24 अक्टूबर सन 79 ईस्वी की सुबह पोम्पेई का रोमन शहर अपनी रोजमर्रा की रौनक में डूबा हुआ था। वाया डेला बुंडांजा नामक व्यस्त सड़क पर एक बेकर या उसका कोई गुलाम लकड़ी से जलते एक बड़े तंदूर में दर्जनों गोल रोटियां रख रहा था। खुदाई में मिले जले हुए अवशेष बताते हैं कि उसी वक्त ओवन जल रहा था। शहर के किसी दूसरे हिस्से में एक राहगीर थर्मोपोलियम नामक संगमरमरी खाने की दुकान पर रुक कर पीने लगा था, यह न जानते हुए कि वह कभी खाना खत्म नहीं कर पाएगा। पोम्पेई और आसपास के लोग कई दिनों से धरती के कांपने के आदी हो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि बेलों और जंगलों से ढंका माउंट वेसुवियस कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि एक सोया हुआ ज्वालामुखी है जो अब जागने वाला था। दोपहर लगभग 1 बजे पहाड़ फट पड़ा। राख, धुएं और पिसे हुए झांवे के पत्थरों का एक विशाल स्तंभ 9 मील ऊपर आकाश में उछला। नेपल्स की खाड़ी के उस पार से एक चश्मदीद प्लिनी द यंगर यह दृश्य देख रहा था। उसने बाद में लिखा कि वेसुवियस से उठता बादल छतरी के चीड़ के पेड़ जैसा दिखता था। घंटों तक पोम्पेई पर झांवे के पत्थर बरसते रहे। हर गुजरते पल भारी और तेज। छतें ढहने लगीं। औरतें, मर्द, बच्चे अंधेरी राख से भरी गलियों में दरवाजों की ओर भागे, समुद्र तक पहुंचने की आखिरी कोशिश में। लेकिन वे ना पहुंच सके। जैसे ही राख का वह स्तंभ अपने ही वजन से गिरा, उससे एक पायरोक्लास्टिक लहर उठी। गैस, राख और चट्टान का 250 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्म बादल, जो 50 मील प्रति घंटे से भी तेज दौड़ा। यह दम घुटने की मौत नहीं थी, यह तात्कालिक अंत था। जब चौथी पायरोक्लास्टिक लहर पोम्पेई की दीवारों से टकराई तो उसकी गर्मी इतनी भयंकर थी कि पत्थर की दीवारों के पीछे छिपे लोग भी तुरंत मर गए। उनके शरीर राख की उस सख्त परत के अंदर सड़ गल कर खत्म हो गए और उनके चारों ओर की जमी हुई राख में मानवाकृतियां खोखले सांचे बन गए। लगभग 2000 साल तक ये खांचे जमीन के नीचे दबे रहे, मौत के आखिरी पलों को सहेजे हुए। सन 1863 में पुरातत्ववेत्ता जूसेपे फियोरेली ने एक ऐसी खोज की जिसने इतिहास को हिला दिया। उसने उन खोखले सांचों में तरल प्लास्टर उंडेल दिया। जब मिट्टी हटाई गई तो रोमी फिर से जिंदा हो उठे। प्लास्टर ने एक मां की बाहों का ठीक वैसा ही मोड़ पकड़ लिया जैसे वह अपने बच्चे को छाती से लगा रही थी। उसने एक भागते दुकानदार के वस्त्रों की सिलवटों को दोहरा दिया और उस इंसान का खुला मुंह जो चीखना चाहता था मगर चीख निकल ना पाई। विला ऑफ डायोमिडीज में एक धनी परिवार के प्लास्टर के कास्ट मिले जो अपने आभूषणों से लिपटे हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। ये मूर्तियां नहीं हैं, ये पोम्पेई के आखिरी दिन की आखिरी आवाजें हैं। कला में जमी हुई नहीं, बल्कि विज्ञान और त्रासदी में। पत्थरों में दबी एक खामोश चीख। उससे ज्यादा करीब हम शायद ही कभी किसी मरे हुए शहर की आवाज के पास पहुंच सकें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।